राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने वाली हूँ। कब है अनंत चतुर्दशी? 9 तारीख को, ठीक है, यानी कि 9th ऑफ सितंबर। इस दिन क्या करना है? पहले तो गणेश विसर्जन करना है, ठीक है। फिर हमने अनंत देव की जो है पूजा कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर करनी है। अब पहले मैंने सोचा था मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपको बता दूंगी, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो जितना मटेरियल बचेगा मैं वो दूसरे में आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने करना कि जिन्होंने भी पूर्णमासी का व्रत रखना है वो लोग 9 तारीख को रख लेना, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को पहला श्राद्ध है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 तारीख को आपने अनंत चतुर्दशी जो है वो किस तरह से करनी है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन जो है आप लोग ने क्या करना है, कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है, उसके अंदर आपने देखा होगा 7 फनों वाला नाग जो है उनके सर के ऊपर बैठा होता है, ठीक है। उसको आपने उस रूप को, यानी कि वो शेष नाग नहीं है, ठीक है, वो वाला स्वरूप नहीं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो वाला स्वरूप ले लेते हैं जिसके साथ वो शेष नाग पे विराजमान है। उसके अंदर वो खड़े हुए जो उनका विग्रह है वो इस तरह का होता है कि खड़े होते हैं और ऊपर जो है शेषनाग होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कोई विग्रह नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी का अपने आप बना सकते हैं। अब तो आपको इतनी सारी चीज़ें, गणेश जी बनाने आ गए, बाकी सब आ जाए, कोई हमने कहीं किसी को दिखाना थोड़ी होता है कि थोड़ा अच्छा बना है, नहीं अच्छा बना, जैसा आपसे भाव से बन जाता है वैसा कर लो। नहीं तो आप पिक्चर ले लो, ठीक है, इंटरनेट पे निकाल लो, ठीक, वो लेकर के आप उस पिक्चर को रख के और उसके बाद पूजन कर सकते हैं। अब पूजन उनका करना है, उनके लिए लड्डू आपने, अब उनको जो भी कुछ चढ़ाया जाएगा उसके ऊपर तुलसी ज़रूर होगी क्योंकि वो कृष्ण जी का स्वरूप है, ठीक है। अब ये अनंत चतुर्दशी का व्रत क्या चीज़ है और अनंत डोरा क्या है, अनंत डोरा दूसरी वीडियो में बताती हूँ आपको वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है वो भी बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, इस दिन व्रत रखना है। आप चाहें तो रख सकते हैं, ना चाहें तो ना रखें, ठीक है। अब कहोगे रोज़ ही व्रत एक बता देते हो, क्या करें, हमारा कल्चर ही ऐसा है। हमारे यहाँ पे सब तरह के व्रत रखे जाते हैं, जो लोग रखते हैं, जो नहीं रख सकते उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कभी भी किसी को हार्ड एंड फास्ट कोई भी सिचुएशन नहीं बताता। यहाँ पर आपके लिए क्या है कि आप अगर व्रत रखते हैं तो इसमें नमक जो है वो नहीं खाना होता पूरा दिन, ठीक है। इस व्रत को 14 साल तक किया जाता है, उसके बाद उद्यापन किया जाता है। जिन लोगों का इस बार उद्यापन पड़ रहा है वो 14 साल तक लगातार ये व्रत रख चुके हैं, तो वो इस समय अपना उद्यापन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उद्यापन करने के लिए भी आपको क्या क्या करना है, आपको पूजा करनी है, लड्डू भोग लगाने हैं, तुलसी दल रखना है, सब तरह से पूजा करनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने मतलब नमक का सेवन आपने नहीं करना, अगर सोचा है, मन बनाया है कि इस बार मैंने व्रत रख लेना है, तो इस दिन गणेश विसर्जन भी है उस टाइम पे। और उसके बाद आप अगर ये अनंत चतुर्दशी के लिए जो है अपना मन बना चुके हो कि मैंने इस दिन अपना व्रत करना है, स्टार्ट करना है इस बार से, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसकी कथा में थोड़ा बहुत क्या चीज़ है, मैं नॉमिनल सी जरा सी आपको बता दूंगी कि आपको मेन मुद्दा समझ आ जाए। कई लोगों को तो पता ही नहीं अनंत चतुर्दशी का व्रत क्या है, ठीक है, तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जिस समय पर जो कौरव थे, कौरव और पांडव, वो युद्ध करने के लिए जीत नहीं हासिल हो रही थी, उन्होंने छल किया। अब छल क्यों किया था, क्योंकि उनको द्रौपदी ने इतनी बात कह दी थी कि अंधे का बेटा अंधा, ठीक है। तो यहाँ पर उन दुर्योधन के मन में बहुत चिढ़, नफरत और बहुत गुस्सा आ गया था, तो उसने क्या किया, ठान लिया कि मैंने बदला लेना है। अब यहाँ पे बदला लेने की भावना जिस टाइम उसके मन में आ गई, तो उसने क्या किया कि उनको निमंत्रण दिया और उनको द्यूत में हरा दिया। अब द्यूत में हराने के बाद फिर उनको मतलब प्रपंच करके उनको 12 साल के लिए फिर से वनवास जो है वो दे दिया। अब यहाँ पर जब 12 वर्ष का वनवास जो है वो कंप्लीट होने को था, या कष्ट मिट नहीं रहे थे, राज गया, सिंहासन चला गया, ताज चला गया, सब कुछ चला गया, तो
यहाँ पर उन्होंने वनवासियों जैसा जीवन जो काटा, उसके बाद मन जो है वो बड़ा व्यथित हो गया। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, कृष्ण भगवान, मैं वापस अपना राज्य चाहता हूँ, वापस वो चीज़ सब चाहता हूँ, वैसे ही मुझे सब चीज़ें प्राप्त हों। अब दोबारा से हम लोग वापस 12 वर्ष का वनवास काटने नहीं चाहते कि अज्ञातवास में फिर पकड़े गए और उसके बाद फिर से हम वनवास काटें। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि मेरा स्वरूप है एक अनंत नाम का, ठीक है, उस अनंत नाम के स्वरूप की आप पूजन करो, उसकी पूजन करो, उस दिन व्रत रखो और एक शक्तिशाली डोरा तैयार करो, ठीक है, उसको तैयार कर कर आप अपने बांधो और उसके बाद आप देखोगे क्या आपके लिए रिजल्ट है। तो इस व्रत को इसी तरीके से करना है। मीठा भोजन कर लें, फीका भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत करें तो कितनी बार होता है, कुछ लोग बीमार हों तो वो लोग पूछते हैं मुझसे कि हम लोग क्या करें, हमने तो डायबिटीज़ है, हमें व्रत रखना है, तो हम किस तरह से जो है अपना व्रत पूर्ण करें। तो मैं कहती हूँ अच्छा आप एक काम करो, पूरी फीकी चीज़ बना लो, ठीक है, और थोड़ा सा जो है मीठा नाम के लिए उसके अंदर ऐसे कर दो कि हमने मीठा डाला है। वो नहीं भी होगा और वो होगा भी, ठीक है। इस तरह का मीठा बना करके आप ईश्वर को भोग लगाएं, खाने का भोजन का भोग लगवाएं। भोग लगवाने के बाद आपने क्या करना है, डोरे का निर्माण कर लेना है, उसको भी आपने रखना है और रखने के बाद आपने किस तरह से पहनना है वो समझा दूंगी, ठीक है। आपको इस तरह से करके ये व्रत रखना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जिन्होंने पूर्णमासी का व्रत रखना है वो क्या करेंगे। देखिए, जिन्होंने भी पूर्णमासी का व्रत रखना है वो भी 9 तारीख को ही रख लेंगे व्रत, ठीक है। व्रत रखो, उसी दिन पूजा अपनी करो, जो भी पूर्णमासी। अब पूर्णमासी का व्रत करते ही क्यों हैं, जिनको भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ठीक है, चंद्रमा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, चंद्रमा का इफ़ेक्ट इतना नहीं मिल पाता, इमोशनली अनसाउंड होते हैं, डिप्रेशन होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, इस तरह से करके कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आने लगती हैं। माता से संबंध अच्छे नहीं है, पढ़ाई लिखाई में आप बढ़िया से चल नहीं रहे, तो आपने करना क्या है, आपने पूर्णमासी का व्रत रख लेना है। रात को चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, रात को अर्घ देना है चंद्रमा को। बाकी सारा जैसे पूर्णमासी का आप व्रत रखते हो, चूरमा बनाना, उसके अंदर कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी। अब एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, शुक्रवार अलग से है, तो आप लाभ उठाओ ना, हर चीज़ करने की कोशिश करो साथ साथ। अब भूखा तो एक ही बार रहना है ना, ठीक है, एक ही दिन रहना है, तो अगर सब चीज़ कर लो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा। मंडप बना लो। अब करना कैसे होता है, अनंत भगवान के लिए भी जो आपने करना है, तो आपने क्या करना है, केले के जो है पत्ते ले लेने हैं, उसको आपने लगा के, चौकी लगा के, लाल कपड़ा बिछा के मंडप बना लेना है, ठीक है। मंडप बनाकर तब आपने पूजा अर्चना करनी है। और उसके लिए जो धागा आपने खरीदना है, वो धागा आप या तो मौली का ले लो, अगर मौली नहीं है आपके पास या मौली का धागा नहीं लेना चाहते तो रेशमी धागा भी आप ले सकते हैं, जो लाल रंग का हो या पीला हो। तो पीले धागे तो हमने सूत्रों के पहन रखे हैं, लाल मौली वाला धागा ले लो या रेशमी लाल धागा ले लो, ठीक है। इन दोनों धागों को जो है आप ले सकते हो और जो आपको अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब आपने आगे जो है पूर्णमासी का व्रत करना है, चंद्रमा को अर्घ चढ़ाना है। ये मैंने आपको मंडप कैसे बनाना है, पूजा करनी है, इसमें सत्यनारायण के भी आप जो है वो रख सकते हो। ये नहीं है कि आपने स्पेशली अलग मंडप बनाना है, उनके लिए एक मंडप बनाया है, उसी के अंदर ही आप सत्यनारायण भगवान की भी जो है रख सकते हो पिक्चर, और उनकी भी रख सकते हो, अनंत देव की, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, व्रत की थोड़ी सी कथा तो मैंने आपको सुना दी है, वो कथा की बुक आती है, उसको पढ़ लेना, सुन लेना, जिस तरह से आपने करना है, मन में बोलनी है मन में बोल लेना, बोल के अपने आप कर लो। अब कई बारी आप लोग ये भी प्रश्न पूछते हो कि भाई पंडित जी तो एक ही हैं, वो कितनी जगह जाएंगे, हमें इतने टाइम पे नहीं मिल रहा, हमें उतने टाइम। भाई खुद कर लो ना, अपने आप करो। अगर आप खुद बैठ के अगर पढ़नी नहीं आती तो सुन लो, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक
ठीक है, उसको सुन लो। सुनने के बाद आप अपनी पूजा जो है खुद कर सकते हो, उसी टाइम पे कर सकते हो। याद रखना, आप ब्राह्मण को तो कुछ दे रहे हैं तो उसके बाद आप कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, पूजा उनसे ले रहे हैं, फिर उनको आप दक्षिणा दे रहे हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, वैसे तो वो अवेलेबल हो तो उन्हीं से करवाएं। जिन्होंने उद्यापन भी कराना है वो भी उन्हीं को ही निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण पहले से ही दिया ना जब उद्यापन करना हो तो, ठीक है। कम से कम 14 जो है पति पत्नी जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हो, ठीक है, उनको बुलाना है और उनको भोजन करवाना है, ठीक है। ये आपने जो है नियम इस तरह से मानना होता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया उद्यापन करना है तो क्या करना है। अगर आपने पूर्णमासी का व्रत रखना है तो उसमें क्या करना है। और उसके बाद अगर आपने व्रत नहीं रखा, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने व्रत ही नहीं रखा, जिनसे व्रत रखा नहीं जाता, वो ना मीठा रख सकते हैं ना नमकीन रख सकते हैं, फलाहार कर लो। फलाहार नहीं कर सकते हो, रख ही नहीं सकते, अन्न खाना ही खाना है तो आप खाना पीना खा लो, एक दिन नमक छोड़ देना। अगर आपको लगता है मैं वो भी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, पूजन तो कर सकते हैं, पूजा तो कर सकते हैं, धागा तो अभिमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उस धागे का अपमान ना करना। क्योंकि अगर आपने उस धागे को क्रोध में आके, कितनी बार होता है ना, हम लोग मौली भी पहनते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है भाई आज युद्ध हुआ, घमासान चल उतार तोड़ काट कैंची से फेंक, उसको जला, मूर्तियाँ जला, बड़ा कुछ करते हैं लोग। मैं बहुत सारी बातें जो है सुनती रहती हूँ। तो ऐसी इस तरह की जो हैं हरकतें वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार ईश्वर की निंदा कर दी, निरादरी कर दी, तो दोबारा वो आपके पास भी नहीं आते। पता नहीं कितने कितने आपको व्रत रखने पड़ते हैं, कितनी क्षमा याचना करनी पड़ती है, उसके बाद जो है आपका ये पाप जो है वो हटता है। इस पाप के कारण आपको बहुत स्ट्रगल्स और बहुत परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई। पूर्णमासी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब आपने करना क्या है, आपने जो मैंने आपको समझाया वो कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेंगे, चलो दूसरी वीडियो में बात करते हैं। अब गणेश जी के बारे में बात कर लेंगे और अनंत धागे के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।